अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। सऊदी अरब आपका मुसलमान ब्रदर मुल्क है, 44 अरब डॉलर की रिफाइनरी वहां लगा रहा है, और आपके साथ सिर्फ दुआओं और सलामों से काम चल रहा है। जबकि हमने ये देख रहे हैं, हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि वो कंट्रीज जो पहले पाकिस्तान के साथ मतलब मौजूद थे, अब वो वहां से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब पैसा तो पहले ही नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? और दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो भी उसी में अटका हुआ है। ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. आपको इंडिया ने कहा था कि बूंद बूंद को तरसा देंगे, तो जो वाटर कैलकुलेशन चल रही है 2025 में आप पानी के लिए लड़ेंगे, तो इंडिया तो अपने मकसद को पूरा करता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इंडिया ने आपको कहा था कि हम आपको दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, आप दुनिया में ऑलमोस्ट आइसोलेट होते जा रहे हैं। चाइना आपका दोस्त था, जाके इंडिया के साथ मुआहदे साइन कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, गल्फ से दो बड़ी खबरें निकल के सामने आई है भारत के लिए, सऊदी अरेबिया और यूएई से। अगले महीने सितंबर में यूएई के शेख, यूएई के प्रिंस, आप कह ले यूएई के सर्वे सर्वा किंग, वो भारत आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, भारत आएंगे तो इन्वेस्टमेंट और व्यापार, ट्रेड, इन सब की बात होगी। ठीक है, और भी बायलैटरल टॉक्स होंगे, लेकिन सेंट्रल में जो बात रहेगी वो पैसे वाली बात रहेगी कि ट्रेड कैसे हो, ट्रेड कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, ज़्यादा हो, ये सारी बातें होंगी। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने भी लगभग $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसी महीने करने का वायदा किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो भारत के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसमें सऊदीया पैसे लगा रहा है। सऊदीया कह रहा है कि भारत के जो इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, वो फ्यूचर में रूल करने वाले हैं दुनिया पे, इसलिए भारत के स्टार्टअप में पैसे लगाना सबसे ज़्यादा फायदा है। एक ही महीने में $1 बिलियन लगा देगा सिर्फ बेंगलुरु में हुए स्टार्टअप में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना जल रहा होगा। ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो लगा रहे हैं, ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी। और कुछ 200 मिलियन ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। So why are they coming? It's only the opportunity. ठीक है, 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी।
अब एक देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मींस कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के, देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है के जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए, मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। जबकि हमने ये देख रहे हैं हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि वो कंट्रीज जो पहले पाकिस्तान के साथ मतलब मौजूद थे, अब वो वहां से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब पैसा तो पहले ही नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? और दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो भी उसी में अटका हुआ है। सर इसके ऊपर आप ये जो सिनेरियो है उसको कैसे क्या कमेंट करेंगे? ये कोई सिनेरियो नहीं है जी, ये सिंपल जो है, एक ऐसा मुल्क जो कि फाइनेंशियली जो उसकी वैलिडिटी है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर इतना बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन मार्क हो, तो वो बैठ के बात करे जी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ या इंडियन पैसिफिक ओशन या इस तरह के जो इंटरनेशनली सेंसिटिव जो है वो टेरिटोरीज हैं, उनके अंदर जो है वो अपना असर बढ़ा रहा है या पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करने की है ही नहीं, इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान कम से कम 100 साल पीछे रह गया है, अब वो इस पोजीशन में है ही नहीं, और ना ही इस रास्ते पे अगर आइंदा 500 साल भी चलेगा तो एक कदम आगे जा सकता है। ये कंट्रीज तो देखिए ना, पैसे तो यहीं से पाकिस्तान को जाते हैं ना, ये 2-3 इस्लामिक कंट्रीज और चाइना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसा ना हो, वो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सिर्फ रोल ओवर के लिए कर्जा चाहिए वो भी नहीं दे रहे। तो क्या ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं या वो दे देकर थक गए हैं? क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? आपके अपने पैसे जो हैं वो बाहर हैं और उनके पैसे आप पाकिस्तान में चाहिए आपको रोल ओवर के लिए। अब ये जो हॉटेस्ट जोक इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान के कितने पैसे जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके तो यूरोप तक और मुख्तलिफ मुल्कों में पार्क हुए हैं, प्रॉपर्टीज में और इन्वेस्टमेंट में और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और इलीगल अनलॉफुल बैंकिंग सिस्टम के अंदर पार्क हुए हैं। उससे जो है निस्बत कुछ भी नहीं है जो आपने बाहर से मंगवा के वहां रखे हुए। तो ये बुनियादी तौर पे एक मोस्ट करप्टेड किस्म की आपने जो है एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसको जो है वो लोग डोनर्स जो है वो समझ गए हैं। जिनके पास पैसे हैं, उनके पास अकाउंटेंट हैं, उनके पास ऑडिटर्स हैं, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनको पता है कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने तीर फेंका तो आपने करोड़ों रुपए जो है उसके कदमों में नछावर कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये इस तरह दुनिया को आपने बहुत बेवकूफ बना के। जय हिंद दोस्तों, गल्फ से दो बड़ी खबरें निकल के सामने आई है भारत के लिए, सऊदी अरेबिया और यूएई से। अगले महीने सितंबर में यूएई के शेख, यूएई के प्रिंस आप कह ले, यूएई के सर्वे सर्वा किंग, वो भारत आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, भारत आएंगे तो इन्वेस्टमेंट और व्यापार, ट्रेड, इन सब की बात होगी, ठीक है। और भी बायलैटरल टॉक्स होंगे, लेकिन सेंट्रल में जो बात रहेगी वो पैसे वाली बात रहेगी कि ट्रेड कैसे हो, ट्रेड कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इन्वेस्टमेंट कैसे हो ज़्यादा हो, ये सारी बातें होंगी। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने भी लगभग $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसी महीने करने का वायदा किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो भारत के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसमें सऊदीया पैसे लगा रहा है।
सऊदीया कह रहा है कि भारत के जो इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, वो फ्यूचर में रूल करने वाले हैं दुनिया पे, इसलिए भारत के स्टार्टअप में पैसे लगाना सबसे ज़्यादा फायदा है। एक ही महीने में 1 बिलियन लगा देगा सिर्फ बेंगलुरु में हुए स्टार्टअप में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना जल रहा होगा।